उसमें अपने मोस्टली जो क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट वाले हैं, जिसमें पूंजी का समायोजन किया गया है। तो उसमें हमने 19 इलस्ट्रेशन तक कर लिए थे। 20वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। तो पेज नंबर 150 पर आपके छठा जो क्वेश्चन है ये देखो, इसमें 3 पार्टनर है जे, एच और के, और इनका लाभांश का अनुपात देखना है 5:3:2। एच ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और उसके बाद में उस दिन समायोजन किए गए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 रुपये पर किया गया, जिसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद में कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 8,000 रुपये का एक दावा था। वर्कमैन कंपेंसेशन का जो क्लेम है 8,000 रुपये का है और पहले का कोई रिजर्व नहीं है, तो हमारी जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे डीआर साइड में। वर्कमैन कंपेंसेशन 8,000 रुपये का जो क्लेम है वो हमारे को देना पड़ेगा। इसके बाद में देखा है कि डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 रुपये से कम करना है। बेडेट्स का जो प्रोविजन बना हुआ है उसमें 2,000 रुपये की कमी करनी है। तो बेडेट्स का जो प्रोविजन है वो लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज में यदि कमी होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में, बाय बेडेट्स प्रोविजन। और बेडेट्स के प्रोविजन में 2,000 की कमी हो रही है, तो ये 2,000 रुपया। इसके बाद में एच को 14,000 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा शेष उसके ऋण खाते में, तो ये भी पार्टनरशिप अकाउंट में आएगा। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की केवल 2 ही मदें हैं, तो 2 ही मदें हैं। तो देखो इसमें डीआर साइड में 8,000 रुपये आ रहा है, डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,000 इसमें से लेस किया तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो कितने का हो गया, 6,000 रुपये का। ये 6,000 रुपये का जो लॉस हो गया इसको तीनों पार्टनर बांट लेंगे, जे, एच और के। और लाभांश का अनुपात देखा है 5:3:2, तो 5:3:2 के अनुपात में तो कितना हो गया, 5/10 × 6,000, ये तो आ जाएगा आपके एच का हिस्सा, तो इसका कितना हो गया 3,000। और दूसरे का आ जाएगा आपके 3/10 × 6,000, ये आ गया आपके 1,800 रुपये, और इसका आ जाएगा आपके 1,200 रुपये, ठीक है। ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इस प्रकार से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले आप दिखाएंगे पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस शीट। तो पुरानी बैलेंस शीट में जे, एच और के की जो कैपिटल दे रखी है 1 लाख जे की है, 80,000 एच की है और 40,000 के की है। ये तो इनकी कैपिटल आ गई। रिवैल्यूएशन पर हमारे को लॉस हुआ था, और रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। तो जे का जो हिस्सा है वो आया था 3,000, एच का आया था 1,800 रुपये और के का आया था 1,200 रुपये। ये हमने रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा दिया। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उस पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है उस फंड का इस्तेमाल विनियोगों के मूल्य में जो कमी होती है उसके लिए किया जाता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इन्वेस्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इस फंड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो 20,000 था, तो 20,000 को बांट लेंगे 5:3:2 के अनुपात में, सीआर साइड में। तो 20,000 को 5:3:2 के अनुपात में बांटेंगे, तो इसका हिस्सा हो गया जे का 10,000, इसका आ जाएगा 6,000 और के का आ जाएगा 4,000। 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। इसके बाद में
P&L और दे रखा है लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो P&L होता है ये भी लाभों का शेष होता है, इसलिए उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। इसको भी तीनों पुराने साझेदार बांट लेंगे। और P&L का जो अमाउंट है वो दे रखा 80,000, 80,000 को भी तीनों साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो पुराने अनुपात में बांटेंगे तो जे का जो हिस्सा है वो तो आ जाएगा आपके 80,000 का 40 लाख, और इसका 24 लाख, और इसका 16,000। किस अनुपात में, जब 5-3-2 के अनुपात में बांटेंगे। तो 80,000 रुपए का जो अमाउंट है P&L का, इसको 5-3-2 के अनुपात में बांटेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके। तो पुरानी बैलेंस शीट की जो मद है वो हमने दिखा दी है। अब देखो नीचे जो सूचना दे रखी है इसमें दे रखा है कि ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 रुपए पर किया गया। जिस दिन H ने अवकाश ग्रहण किया उस दिन हमने ख्याति का मूल्यांकन किया 1,02,000 रुपए। इस 1,02,000 रुपए जो ख्याति का मूल्यांकन किया है उसमें H अपना हिस्सा लेकर के जाएगा। तो H का हिस्सा निकाल लिया, H का हिस्सा है वो कितना है, 3/10। तो 1,02,000 का 3/10 कितना होता है, 30,600। ख्याति में H का हिस्सा 30,600 है, तो ये अपना हिस्सा लेकर के जाएगा। तो एंट्री जब करेंगे तो इसके खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट टू H कैपिटल। 30,600 रुपए से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे और शेष बचे साझेदारों के खातों को हम डेबिट करेंगे, लेकिन गेन रेशियो में। देखो इसमें नया अनुपात है, शेष बचे साझेदार कौन है, J और K। इनका नया अनुपात दे रखा है 3 और 2। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या है, इनका गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेन रेशियो है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, आपके पुराना अनुपात 5/10 है और नया कितना है 3/5। तो पहले J का देख लो गेन रेशियो। J का जो है नया अनुपात है 3/5 और पुराना कितना था 5/10। एलसीएम निकाल लो आपके, 1/10। ये तो आ गया J का हिस्सा। अब ऐसे ही K का निकाल लो। K का जो नया अनुपात है वो कितना था 2/5 और पुराना है वो कितना था 2/10। तो नए में से पुराना घटाएंगे, एलसीएम निकाल लिया, 2/10। ये किसका आ गया, K का। तो J और K दोनों को गेन हो रहा है 1/10 और 2/10। तो ये क्या करेंगे, इस 30,600 रुपए की राशि को दोनों बांटेंगे, लेकिन इनके खातों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पहले J का हिस्सा 30,600 का 1/10, 30,600 का 1/10। तो आपके जो है इनका जो गेन रेशियो है, हाँ देखो ये गेन रेशियो है 1/10 तो इसका है और 2/10 इसका है। तो गेन रेशियो है वो कितना आ गया, 1 और 2। तो ये 30,600 रुपए की राशि को किस अनुपात में बांटेंगे, 1 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। तो पहले J का हिस्सा, J's कैपिटल अकाउंट दिया, तो 1/3 किसका, 30,600 का, 30,600 का 1/3 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए है, ये तो किसका आ जाएगा, J का हिस्सा आ जाएगा। अब इसके बाद में K का देखो, K का कितना आ रहा है 2/3। तो इसका 2/3 अगर निकालते हैं तो 30,600 का 2/3 20,400 रुपए। ये किसका आ जाएगा, K का। 20,400। तो 30,600 रुपए की जो राशि थी गुडविल की, उतनी राशि से हमने H के खाते को तो हमने क्रेडिट कर दिया और इन दोनों को गेन हो रहा था 1/10 और 2/10 आया। तो इनका जो रेशियो कितना आ गया, 1 और 2। तो 1 और 2 के अनुपात में 30,600 रुपए को बांट लेंगे। तो J का हिस्सा है वो तो आ गया 10,200 और
और के का हिस्सा आ रहा है 20,400। चूंकि इनको गेन हो रहा है तो इसलिए इनके खाते को हम डेबिट करते हैं। डेबिट करेंगे तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। तो पार्टनरशिप अकाउंट में जो है किस प्रकार से दिखाएंगे वो देखो। इसमें पार्टनरशिप अकाउंट में एच के खाते को हमने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जे और के का। जे कैपिटल और के कैपिटल किसके खाते में, एच के खाते में 10,200 और 20,400। और जे और के खाते को हमने डेबिट किया, इनके डेबिट साइड में नाम विपरीत पक्ष के खाते का किसका आ जाएगा, एच का, टू एच कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आ जाएगा आपके 10,200 और इसमें आ जाएगा आपके 20,400। देखो ये गुडविल है, ये तो हमने दिखा दी है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एच को 14,000 रुपए का नकद भुगतान किया जाएगा और शेष को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसका भुगतान 4 बराबर किस्तों में किया जाएगा। तो किस्तों में भुगतान करते हैं वो तो हम लोन अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसमें लोन अकाउंट नहीं बनाना है, जो राशि हमने भुगतान नहीं की लोन के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। और आगे दे रखा है कि जे और के का नया अनुपात है 3:2 है और उनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में होगी, यानी कि नए अनुपात में। तो नई पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे, इनकी समायोजित पूंजी ज्ञात कर लेंगे। समायोजित पूंजी को नए अनुपात में डिवाइड कर देंगे। नए अनुपात में डिवाइड करने के बाद में उसका कंपैरिजन हम पुरानी समायोजित पूंजी से करेंगे और कमी वृद्धि की राशि को हम किस नाम से दिखाएंगे, करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि इसमें दे रखा है कि पूंजी का समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाएगा। अगर चालू खाते का नाम नहीं होता तो हम समायोजन कैश से कर देते, कमी होती तो कैश लेकर आ जाते और ज़्यादा होता तो उसको हमसे विड्रॉल कर लेते। तो सबसे पहले तो इसमें देखो एच का, देखो एच को भुगतान कितना करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीआर साइड का टोटल लगाएंगे। सबसे पहले हम अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है एच, उसका हम टोटल लगाएंगे। इसमें हमने एच का सीआर साइड का टोटल लगाया, तो सीआर साइड का टोटल लगा रहे हैं तो इसका टोटल आ रहा आपके 1,40,600। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 1,40,600। देखो इसके डीआर साइड में एक ही मद है 1,800 रुपये, तो हम क्या करेंगे 1,40,600 में से 1,800 रुपये घटा देंगे। 1,800 रुपये घटा दिए तो इसका बैलेंस है वो कितना आ गया, 1,38,800। इसका बैलेंस 1,38,800 आ गया। इसका मतलब है कि एच को टोटल पेमेंट है वो कितना करना है, 1,38,800 रुपये का पेमेंट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जितना भुगतान करना था, कितना भुगतान करना था, 1,38,800, उसमें से 14,000 रुपये का तुमने पेमेंट कर दिया। तो 14,000 रुपये का जो पेमेंट कर दिया उसको तो हम क्या करेंगे, कैश के नाम से दिखा देंगे। बाकी राशि कितनी बची, तो टोटल 1,38,800 में से 14,000 का पेमेंट कर दिया, वो हम लेस कर देंगे। बाकी राशि कितनी बची, 1,24,800। क्योंकि हमने अभी इसका भुगतान नहीं किया, किस्तों में करेंगे, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको लोन के नाम से दिखा देंगे, टू एच लोन 1,24,800। ठीक है, ये एच का जो हिसाब है ये तो हमारा हो गया है। अब इसमें नई पूंजी हमारे जो ज्ञात करनी है, जे की और के की, इसके लिए हम क्या करेंगे, समायोजित जो पूंजी है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसी से हम नई पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। तो जे का सीआर साइड का टोटल लगाओ। देखो इसमें सीआर साइड में 3 ही मदे हैं, तो सीआर साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 1,50,000। और डीआर साइड में जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें 13,200। तो 13,200 रुपये है वो इसमें से लेस कर देंगे। 1,36,800, यानी कि इसकी जे की समायोजित पूंजी है वो कितनी आ रही है, 1,36,800। ऐसे ही के की कर लेंगे। के का देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 60,000। सीआर साइड का टोटल 60,000 आ रहा है और डीआर साइड में ये 2 मदे हैं, तो इसका टोटल लगा लो आपके 21,600। तो 21,600 इसमें से लेस कर दो, ये बचा आपके 38,400।
इन दोनों की समायोजित पूंजी हमने ज्ञात कर ली है। अब दोनों की हमने जो समायोजित पूंजी ज्ञात कर ली है, अब इसमें दे रखा है कि वे भविष्य में लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2 के अनुपात में। तो पहले इन समायोजित पूंजी का टोटल लगा लो, 1,36,800 और 38,400। ₹1,75,200। इस 1,75,200 रुपए की राशि को वे किस अनुपात में डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 के अनुपात में डिवाइड कर देंगे। दोनों की समायोजित पूंजी का हमने जो टोटल लगाया था वो 1,75,200 आया था। 1,75,200 को नए अनुपात में डिवाइड किया 3 और 2 के अनुपात में। तो जे का शेयर कितना आ गया, 3/5। 1,75,200 का 3/5 कितना होता है, 1,05,120। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे, 1,75,200 का 2/5, तो इसका आ गया आपके 70,080 रुपए। ठीक है, ये आ गया इसका के का। यानी कि दोनों की हमने न्यू कैपिटल ज्ञात कर ली है। अब दोनों की न्यू कैपिटल ज्ञात कर ली है तो लिखेंगे तो यहां पर हम न्यू कैपिटल, लेकिन इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, समायोजित पूंजी से। तो यहां पर हम बैलेंस सीडी नई पूंजी में जे की है वो कितनी लिखेंगे, 1,05,120। ठीक है, और हमने इसकी समायोजित पूंजी है वो कितनी ज्ञात की थी, 1,36,800। देखो इसमें समायोजित पूंजी है वो नई पूंजी से ज्यादा है, नई पूंजी से ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है ये देख लो, 1,36,800 में से 1,05,120 है, ये लेस कर दो। यार ये 31,680। तो ये क्या करेगा, इसको निकालेगा नहीं, करंट अकाउंट के नाम से दिखा देगा। टू करंट अकाउंट कितना आ रहा है, 31,680 रुपए। ठीक है, अब इसका हम जो है टोटल लगा लेंगे, 1,50,000 और इसका भी 1,50,000। के का देखो, के की जो नई पूंजी है वो है 70,080 और समायोजित पूंजी है वो इसकी कितनी आ रही है, 38,400। तो देखो इसमें जो नई पूंजी हमने इसकी निश्चित की है उसे समायोजित पूंजी इसकी कम पड़ रही है, तो वैसे ये लेकर आएगा, लेकिन कैश में लाने की जरूरत नहीं, करंट अकाउंट के नाम से। तो कितनी कम पड़ रही है, 70,080 इसकी नई पूंजी है और समायोजित पूंजी है 38,400 रुपए। देखो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, $31,680। यानी कि 31,680 रुपए ये लेकर नहीं आएगा, बल्कि करंट अकाउंट के नाम से इसको दिखा देंगे। किसके खाते में, के खाते में, 31,680। ठीक है, ये हमने टोटल लगा लिया। और बैलेंस सीडी है इसकी, नई पूंजी है वो कितनी आई थी, 70,080। तो बैलेंस सीडी के आगे इसमें लिख देंगे 70,080 रुपए। ठीक है, अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। जो टोटल है वो देखो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 70,080, 91,680 रुपये। इसका भी आपके आ गया 91,680। देखो हमने नई पूंजी हमने ज्ञात कर ली, नई पूंजी इनकी 1,05,120 और इसकी 70,080 आई। और इसमें करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया, इसमें करंट अकाउंट का जे का इधर आया, तो ये तो कौन सा शेष है, क्रेडिट बैलेंस। और इधर इसका जो बैलेंस आया ये कौन सा है, डेबिट से। दोनों में राशि देखो समान ही है, एक पैसा इतना करंट अकाउंट के नाम से जैसे निकालना चाहिए, एक को लेकर आना चाहिए, लेकिन करंट अकाउंट के नाम से दिखा। तो ये हमारा बन गया पार्टनरशिप अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। पार्टनरशिप अकाउंट बनाइए। अब देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है एसेट्स पक्ष में, सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। भूमि और भवन।
भूमि भवन का मूल्य 1,24,000 था, कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको 1,24,000 रुपये पर ही दिखा देंगे। दूसरी मद है वो दे रखी है मोटर वैन। मोटर जो वैन है वो दे रखी है इसमें 40,000 की, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको भी हम 40,000 रुपये पर दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य 38,000 था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको भी 38,000 रुपये पर ही दिखा। इन्वेस्टमेंट के बाद में देखा मशीनरी, कोई परिवर्तन नहीं है, 24,000 दिखा देंगे। मशीनरी के बाद में देखा स्टॉक, स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, 30,000 था, 30,000 रुपये मूल्य पर दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में देखा फिर डेटर्स। डेटर्स का जो मूल्य है प्रोविजन घटाने से पहले 80,000 था, और प्रोविजन जो है पहले का तो 6,000 था, लेकिन 2,000 रुपये कम हो गए, तो 4,000 रुपये ही हम इसमें से कम करेंगे, तो इसका जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 76,000। इसके बाद में देखो आपके कैश। कैश इसमें जो दे रखा है पहले का 32,000 था, पहले का कैश 32,000 था, और इसमें हमारे पास जो कैश है इसके अलावा और कोई कैश इसमें नहीं आया है। हमने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को 14,000 रुपये का पेमेंट किया है, तो ये इसमें से कम हो जाएगा आपके। तो शेष कैश है वो कितना बचा, 18,000, तो कैश हम दिखा देंगे 18,000। ठीक है। अब एसेट्स की इसमें और कोई मद नहीं है। इसके बाद में लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो 42,000 था, कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको भी 42,000 रुपये मूल्य पर दिखा देंगे। क्रेडिटर्स के बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, उसको साझेदारों ने बांट लिया, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। P&L था, उसको भी साझेदारों ने बांट लिया है, उसको भी हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक लायबिलिटीज थी नई, वर्कमैन कंपेंसेशन 8,000 रुपये का, ये हम दिखा देंगे। ये 8,000 रुपये का जो कंपेंसेशन जो बड़ा है, ये हम इसमें दिखा देंगे। और अब इसमें कैपिटल, कैपिटल जो है इसमें अवकाश ग्रहण किया था एच ने, तो शेष साझेदार जो है जे, जो जे की कैपिटल है वो थी 1,05,120 न्यू कैपिटल, और इसके बाद में एच चला गया था, और तीसरा पार्टनर जो के बचा था उसमें के की जो कैपिटल है वो आई थी 70,080, तो इसका हम टोटल लगा लेंगे। $1,75,200, इन दोनों की कैपिटल। अच्छा, अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार था एच, उसको हमने पूरा पेमेंट नहीं किया था, 14,000 रुपये का पेमेंट कर दिया था, बाकी राशि हमने लोन के नाम से दिखा दी थी, तो वो एच लोन के नाम से, और उसका जो लोन है वो था आपके 1,24,800। पार्टनरशिप अकाउंट में हमने ज्ञात किया था, तो पार्टनरशिप अकाउंट में इसका जो लोन है वो आया था 1,24,800। ठीक है, ये तो इसका आ गया। इसके अलावा हमने करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज्ञात किया था, तो इसमें जो है आपके जे का जो है उसका तो क्रेडिट शेष आया था, तो जे का जो क्रेडिट बैलेंस है वो तो करंट अकाउंट का इसमें कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में, जे करंट अकाउंट, और इसका जो बैलेंस आया था 31,680 करंट अकाउंट का बैलेंस, और के का जो है डेबिट शेष आया था, डेबिट शेष आया था वो कहाँ दिखा देंगे, एसेट्स पक्ष में, केस करंट अकाउंट, उसका भी बैलेंस इतना ही आया था 31,680 रुपये। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। तो हमने कैपिटल दिखा दी है, इसका लोन दिखा दिया है, सारी मदें आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो सारी मदें दिखाने के बाद में अब हम टोटल करेंगे।
तो देखो इसमें हमने एसेट्स का टोटल लगाया, इसका टोटल आया आपके 3,21,680 और इसका टोटल लगा लो, इसका जो टोटल है आपके इसका टोटल भी आपके 3,21,680 आ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन मैंने करने के लिए दिया था आपको 20वां इलस्ट्रेशन। तो 20वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको सोल्व करना है।